और बच्चों कैसे हो? बच्चों आज करते हैं हम मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने ट्रांसपोज के बारे में पूछा था, ठीक है, और मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है इसकी कितनी रो हैं? 1 2 3 रो है, और इसके कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है। तो ये 3 × 1 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जैसे ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल बना दो, ठीक है। रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। तो इसका ट्रांसपोज 80 लिखते हैं या A' लिखते हैं, तो इसका क्या हो गया? 5 1/2 और -1। अब देखो इसकी कितनी रो है? एक रो आ गई इसकी, 1 रो, और कॉलम कितने बन गए इसके? 1 2 3, ठीक है। बिल्कुल रिवर्स हो गया। पहले ये रो 3 थी और कॉलम 1 था, और यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम। तो ऐसे ही करते चले जाएंगे नेक्स्ट पे भी। तो ये मेरे पास दिया हुआ मैट्रिक्स 1 -1 2 3, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये जो मेरे पास कॉलम है इसकी रो बना देंगे, ये कॉलम है रो बना देंगे, बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पे 80 लिख देंगे या A' लिख देंगे। तो क्या है इसका? 1 2, ठीक है ना, इसका कॉलम का रो बना दिया, और इसका -1 3। आगे चलते हैं, आगे भी ऐसे ही है। तो इसका ये अच्छा, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रहेगा। ये नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है मेरा 3 × 3 का है, तो इसका भी ऐसे ही करना है। जो इसकी कॉलम है उसको रो बना देना। तो क्या आएगा इसका? -1/√3 और 2, ठीक है। इसका 5 5 3 कॉलम है, रो बन गया 5 5 3, ठीक है। इसका भी ऐसे ही 6 6 -1, ठीक है। यहाँ पे A' लिख दो, 80 लिख दो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे उन्होंने वेरीफाई करने को बोला है कि हमने ये वेरीफाई करना है कि अगर A + B 2 मैट्रिक्स का सम करें और उसका ओवरऑल ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल होगा? वो A ट्रांसपोज अकेले का प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। और ऐसे ही A - B होल का ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल होगा? A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो अब देखो, जैसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास A दिया हुआ है, A दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं इसका, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे A का, तो मेरे पास क्या मिलेगा इसका? -1 5 -2, ओके। उसके बाद 2 7 1, इसका ट्रांसपोज किया, और ये 3 9 1, तो हमें A' मिल गया या 80 मिल गया, एक ही बात है। आगे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -1 -4 1 1, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 और -1 0 1, ठीक। रो का कॉलम कर देना, कॉलम का रो कर देना, रिवर्स उल्टा कर देना। अब क्या? अब हमने ये वेरीफाई करना कि A + B ट्रांसपोज। तो पहले A + B निकाल लेते हैं। हमारे पास A + B दिया हुआ है, इसका सम करना है हमने। सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस करते चले जाना है। तो यहाँ पे A + B हमारा जो भी होगा आएगा। तो इसका क्या है? -1 -4, तो इसका -5 आया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 आया, 3 -5, यहाँ पे -2 आया, 5 1 6 आया, 7 2 9 आया, और 9 + 0 9 आया। आगे चलते हैं, -2 1 -1 आया,
1 प्लस 3 कितना आया 4 और 1 प्लस 1 ये आया 2, ए प्लस बी हमें मिल गया। अब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देना, ए प्लस बी मेरे पास आ गया, इसका ट्रांसपोज कर देना आप, ठीक है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, जो हमारे पास रो है उसका कॉलम बनाते चले जाना है बस। इसका आया -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमारे पास ये है, इसको प्लस करना है बस। जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो -5, ठीक है, और ये 6 -1 1 2 3 और ये -5 नहीं सॉरी, इसमें इसका आएगा 3 9 4 -2 9 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सेकंड पार्ट है इसका। तो ये क्या है, a माइनस बी। तो पहले क्या करना, हमने a माइनस बी को निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी को कैसे निकालना, हमारे पास a भी है और b भी है, आपस में माइनस करना है इसको। -1 -4, तो इसका 4 का प्लस का और -1 कितना आएगा 3। तो a माइनस बी की फर्स्ट एंट्री आई मेरे पास 3। 2 -1 कितना आया 1, ठीक है। उसके बाद 3 -5 ये 8 आ गया, ठीक है। और 5 -1 कितना आया 4। 7 -2 कितना आया 5। 7 अगेन 9 -0 9। आगे -2 -1 -3 1 -3 -2 और 1 -1 0, ठीक है। अब क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये दी हुई है, ट्रांसपोज करना है। a माइनस बी का ट्रांसपोज किया तो क्या, जो रो है इसका कॉलम बना देना है। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की जब बात करेंगे तो ये a डैश माइनस बी डैश, a डैश पड़ा है b डैश पड़ा है, इसको आपस में माइनस करना है। तो जब माइनस किया -4, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 4 -1 तो ये आएगा 3, और यहाँ पे 5 -1 4 और -2 -1 -3, ठीक। यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 7 2 5, यहाँ पे 1 3 -2, यहाँ पे 3 -5 ये आएगा 8, 9 -0 9 और 1 -1 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल सिमिलर है, उसकी सिर्फ एंटीज का फ़र्क है और बाकी आपने सेम टू सेम करना है, इसलिए ट्राई योरसेल्फ, आप खुद करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने a डैश दिया हुआ, a ट्रांसपोज दे दिया हुआ है, ठीक है, और b ट्रांसपोज दिया हुआ, b दिया हुआ, ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ इसमें, b दिया हुआ है, और कहता फाइंड करना a प्लस 2b एंटायर का होल का ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो पहले हमें चाहिए क्या है, a चाहिए, a चाहिए तो a ट्रांसपोज है, तो इसका एक बार फिर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, ठीक है। और ये b मेरे पास है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 भी मिल जाएगा। फिर दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो भी आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो देखो a डैश दिया है, इसका अगर ट्रांसपोज करना है
तो जो रो है उसका कॉलम बना देना, -2 3 -2 3 1 2 1 2, ठीक है। ये बन गए मेरे पास आ गया ए। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है बी तो दिया हुआ है, उसको बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, -2 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। 2b आ गया मेरे पास। अब हमने a प्लस 2b इन दोनों को आपस में प्लस करना है, ठीक है। a प्लस 2b, a भी मेरे पास है 2b भी है, तो इसको प्लस करो तो क्या आया, इसका -4 आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 6 आया। ओके, अब ये आ गया, इसका ट्रांसपोज करना है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है, इसका रो कॉलम बन जाएगा। तो ये क्या आएगा मेरे पास, -4 1 5 6। तो यही उन्होंने पूछा है कि यही फाइंड करना, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 के 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा। देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एंट्रीज का फर्क है। यहाँ पे 1 -4 3, यहाँ पे 0 1 2 और यहाँ पे -1 2 1 है और यहाँ पे 1 5 7 है, सिर्फ एंट्रीज का फर्क है। सेकंड पार्ट ट्राई योरसेल्फ, फर्स्ट पार्ट करूँगा, फर्स्ट का पार्ट को अंडरस्टैंड करो, सेकंड प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया, ठीक। तो इसमें क्या करना है, ए और बी दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी इंटायर का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स की होती है वो कम्यूटेटिव नहीं है, नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो ये जब ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो जब हमने ट्रांसपोज करेंगे तो ये तब इक्वल होगा जब बी को आगे रखेंगे और ए को उसके बाद रखेंगे। अगर ए डैश आगे कर दिया, बी को बाद में कर दिया, तो इक्वल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये खास ध्यान रखना है इसका, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इसकी कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है और कॉलम कितना है 1, 3 इंटू 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ओके, इसको देखो ये किस ऑर्डर का है, फर्स्ट एक रो है, इसकी कॉलम कितनी है 3, 1 इंटू 3। तो क्या कंडीशन होती थी इसमें, इसका रो और इसका कॉलम ये इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल है 1 1, ठीक है। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 का, जो बचे हमारे पास ये 3, इसका रो और इसका कॉलम, वो मैट्रिक्स मेरे पास आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 9 एंट्रीज बनेगी हमारी, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा ये। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या है मेरे पास -1, और तो है नहीं, एक ही है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ ये एंट्री आएगी हमारी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आया 2, ठीक। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो एक एंट्री है वो पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। यहाँ मेरे पास आया 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आया मेरे पास 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मेरे पास आया 8, सेकंड रो, हाँ यस -8, गुड, ओके। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये मेरे पास आया -4, ओके। यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 आया, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आया 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आया 3। अब ये मेरे पास ए बी का प्रोडक्ट मेरे पास ये आया, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रही है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सिंपल है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज,
प्रोडक्ट जो है उसका ट्रांसपोज करना है। तो क्या है, -1 2 1, ये मेरे पास रो था, कॉलम बन गया। 4 -8 -4 और -3 6 3। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब करते हैं राइट हैंड साइड की बात। बी मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है, बी डैश करना है इसका। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, तो 1 रो है इसमें, तो 3 कॉलम है। अब इसका क्या होगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, बी डैश बना देंगे इसका, ये बनेगा -1 2 1। तो इसके कितनी 3 रो होगी और कॉलम कितना हो गया 1। और जब हम ए डैश चाहिए, हमें ए डैश की बात करेंगे तो ये है, ठीक है। अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे इसका आएगा 1 -4 3। तो इसमें देखो, इसमें कितनी रो है, इसमें 3 रो है और कॉलम कितना है 1। और यहाँ पे 1 रो और कॉलम कितने हैं इसके 3 आ जाएंगे, 1 रो कॉलम 3। ओके, तो अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है इसकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कॉलम और इसका रो आपस में मिलने चाहिए। यहाँ पे 1 है 1 है, ठीक है, मिल रहे हैं। तो जो मेरे पास नया मैट्रिक्स आएगा बी डैश ए डैश को मल्टीप्लाई करके, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स होगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा। 3 रो होंगे उसमें, 3 कॉलम होंगे। तो इसका क्या है, बी डैश ये लिख देंगे -1 2 1, बी डैश ए डैश 1 -4 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ एंट्री मिलेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ एंट्री मिलेगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आया 4, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3। ओके, आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आया -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये जो सिंगल है पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो आप देखो बी डैश ए डैश को, जब हमने बी डैश को पहले रखा, ए डैश को बाद में रखा, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सेम आया। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास इसका क्या है, ए प्लस बी, ये काफ़ी ए बी मैं प्लस बोल रहा हूँ, ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी को पहले कर देना और जब खोलेंगे तो बी डैश को पहले कर देना, ए डैश को बाद में करना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने ध्यान रखना है इसका। तो इसका रिजल्ट जो मेरे पास है इसकी वेरिफिकेशन होगी और सेकंड पार्ट आप ट्राई योरसेल्फ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ, उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया है ए के साथ और किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ठीक। तो ए मेरे पास है तो ए डैश क्या होगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या होगा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये रो थी, मैंने कॉलम बना दिया, इसका ट्रांसपोज हो गया, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ठीक। अब ए डैश यहाँ रखो, ये आया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा एंगल है इसमें, और माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ठीक।
मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ एंट्री आएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ एंट्री आएगी, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे और सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, 4 एंट्रियाँ आएंगी हमारे पास। तो ये क्या है, कॉस को कॉस से किया तो इसका क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा माइनस तो क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री आ गई मेरे पास। सेकंड एंट्री होगी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, थोड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये सेकंड एंट्री आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ क्या आया, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे भी माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो, साइन को कॉस से, कॉस को साइन से, बीच में माइनस। आगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो क्या है, ये तो हमें पता है कि ये 1 है। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी 1 है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, +1 में आपने काफ़ी कर चुके हैं। तो मेरे पास क्या आया, देखो यह है 1 0 0 1। ठीक है, ये क्या होता है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल जो इसके एलिमेंट 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो इसको ऐसे आई भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे करना है। ए डैश निकालो, ए डैश क्या आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए डैश मतलब कि ट्रांसपोज निकालो इसका, माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा। ओके, यहाँ नीचे रख दो, ए डैश मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू किसकी रखनी है, ए की, यहाँ रख दो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आया, यहाँ हटेगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, फर्स्ट एंट्री आ गई मेरे पास। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ एंट्री आएगी, ये क्या आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और साथ में माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये सेकंड एंट्री है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसका भी माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसका इसके साथ। ठीक है, और ये आया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, तो ये देखो क्या आया, यहाँ पे 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 0 0 1, तो ये 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई।